फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मेरे घर के सारे काम फ्री हो गए हैं। झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग होती है वो सारी फ्री हो गई है। तो अब मुझे बनाना है नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के पराठे और चाय। तो चलिए मैं चलती हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं, तो मैं इनको छील लूँगी। और मैंने यहाँ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। मैं इनको बारीक बारीक काट लूँगी। क्यों? और मैं ये प्याज इसी चकले पे ही काटती हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ी बारीक कटती है और पराठों में थोड़ी बारीक ही चाहिए, क्योंकि वरना पराठे फट जाते हैं। और यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी काट ली हैं। और मैं अब इन आलूओं को फोड़ लूँगी। मैं इसी चम्मच से ही फोड़ती हूँ। तो मैंने इनको बारीक बारीक, बहुत ही बारीक बारीक तोड़ने हैं ये भी मुझे। और मेरे आलू भी मसल गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कटी हुई प्याज और कटा हुआ धनिया, और इनको फिर मैं अच्छे से मसाला डाल के मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ, पिसे हुए मसाले। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हींग ये सब डाले हैं। और अभी मैं जो इसमें नमक भी डालना है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। ये आलू थोड़े गीले वाले हैं, कि जैसे एक तो होते हैं उबलने के बाद वो सूखे ही रहते हैं, और ये थोड़े वैसे हैं फसफसे टाइप के बोलते हैं जो। तो इनके पराठे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरी पिट्ठी बनकर हो गई है तैयार। और अब मुझे बनाने हैं पराठे। और इधर मेरा आटा भी लग गया है, ये भी मैंने लगा लिया था। और इधर मैंने रखी है चाय बनाने के लिए। और इधर एक चूल्हे पर बनाऊंगी मैं पराठे, क्योंकि मुझे करना है थोड़ा जल्दी, भैया जाएंगे ऑफिस। तो ये तवा जो मैं ना ईंट से मांजती हूँ, घिसती हूँ, तो ये थोड़ी सी इस पर जंग हो जाती है। फिर मैं इसको पोंछ रही हूँ। सुबह थोड़ी जल्दी ही होती है, अब भैया को ऑफिस जाना होता है, इस वजह से अब मैं यहाँ बना रही हूँ। ये गाय की रोटी है, तो मैं सबसे पहले गाय की रोटी ही बनाती हूँ। और मैं ये पराठा भी बना लूँगी। और आप ये नहीं सोचना कि गाय के लिए रोटी बना रहे हैं और अपने लिए पराठे, क्योंकि यहाँ की गाय जो है पराठा खाती ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है, पर उन्होंने पराठा नहीं खाया। तो फिर आंटी बोलती हैं मेरे से कि ये पराठा नहीं खाएंगी, ये रोटी ही खाती हैं ना। ये जैसे हमें नवमी मोमी पे वो देनी पड़ती है ना, पूड़ियाँ गाय की निकालनी पड़ती हैं, तो वो भी नहीं खाती हैं। और ये मैंने पराठा बेलने के लिए तैयार कर लिया है। तो मैंने एक छोटी सी पूड़ी टाइप की बनाई, उसमें फिर मैंने पिट्ठी लगाई है, भरी है सॉरी। और फिर मैं इसको ऐसे बेलूँगी। तो ये बेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत ही हल्के हाथ से मुझे बेलना पड़ रहा है। फिर भी ये देखो फट रहा है कहीं कहीं से, क्योंकि आलू बहुत वैसे हैं कि आटे से बाहर निकल रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, बन गया ये जैसा बनना था वैसा। और ये मैं दूसरा पराठा भी उसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो मैं सारे पराठे ऐसे ही कर लूँगी नाश्ते। और नाश्ते के साथ साथ मैंने खाने का भी नंबर लगा लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, पता नहीं कब उठ जाएं। अभी तो वो सो रहा है, बेटी तो उठी हुई है, पर वो बेटा मेरा भी सो रहा है। वो उठ जाएगा तो उसके बाद मुझे उन दोनों बच्चों को नहलाना, मालिश मुलिश भी करनी है। तो सुबह थोड़ी मेरे को जल्दी होती है। और इधर बन गई है मेरी ये चाय। और ये मेरा पराठा भी सिक्के हो गया तैयार। और ये मेरा दूसरा पराठा भी सिक गया है, तो मैं पहले ये भैया को दे रही हूँ। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद मैंने भी कर लिया है नाश्ता, इन्होंने भी कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर किचन को कर दिया है क्लीन, बिल्कुल साफ बस। और फिर मैंने इसके बाद यहाँ धोए हैं कपड़े, तो मैं डाल रही हूँ अपने कपड़े। तो यहाँ मैंने ये कपड़े धोए थे, तो मैं इनको सुखा रही हूँ।
और अभी ज़्यादा धूप है तो मैं बाहर नहीं सुखा रही, यहीं छाया में सुखा लेती हूँ, क्योंकि अब तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े होते हैं तो मैं डेली के डेली हाथ से धो के डाल देती हूँ। मशीन तो मैं हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, जैसे इनकी पैंट वैंट हो जाती हैं। पर अब लॉकडाउन है तो पैंटें भी नहीं हो रही हैं, टी शर्टें तो खैर हो जाती हैं, तब भी एक हफ्ते में लगानी पड़ती है। कई बार बच्चों के भी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बातें भी कर रही हूँ इनसे, पता हाँ इन्हीं से कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं। ये देखो मेरी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो देखो ये हैं, इनके लिए भी मैं पंखा लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो ये बोल भी रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं ये, तो पंखे का फुल आनंद उठा रही हैं, पंखों को फैला फैला के हवा ले रही हैं। और इस ये है कि ये हमने अलग पिंजरे में रखा है, क्योंकि ये उनके साथ अच्छे से नहीं रह पाता है, इसको अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि उनके साथ रहता है तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता है ये, एक दूसरे से मतलब बहुत आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं ये तो सारे इकट्ठे रह लेते हैं। जो इस बड़े वाले पिंजरे में है वो थोड़ा नहीं रह पाता, वैसे भी वो नया ही नया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको आए हुए, इस चक्कर में। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। तो देखिए मैं इतने में आई हूँ तो बच्चों ने दोबारा से ये बेड का क्या हाल कर रखा है। मेरी भूमि है ना, उसको ढोलक जो भी उसके खिलौने होते हैं वो सारे इधर उधर फैलाती रहती है, इतना काम निकलवाती रहती है मेरे लिए। एक काम से फ्री होती हूँ इतने में दूसरा निकाल लेती है। कई सारे खिलौने तो मैंने एक थैली में भर के ताड़ पर भी फेंक रखे हैं कबर्ड में ऊपर। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपना बेड साफ़। और ये मैंने बेड शीट के नीचे एक वाटरप्रूफ शीट भी बिछा रखी है, तो इससे मेरी गद्दे जो हैं वो बच रहे हैं। तो मैं यहाँ अब ये दोबारा तीसरी बार बिछा रही हूँ सुबह से ये बेड शीट। और ये मेरी बेड शीट बिछ गई है, मैं यहाँ ये पिलो रख देती हूँ। तो आप ये नहीं सोचना कि इसके कवर नहीं है, इसके कवर भी हैं। ये बेड शीट जो है मैंने अभी बिछाई है, तो मुझे इसके कवर भी चेंज करने हैं तकियों के अपने। तो फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो इन्होंने ये बच्चों ने पराठे खाए हैं ना भूमि ने, तो वो कहीं कहीं आलू भी उसमें से निकाल के फैला दिए हैं। और वो दोनों बच्चे उस वाले रूम में खेल रहे हैं, मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, वरना नहीं करने देते। मेरा बेटा तो अभी चलता नहीं है तो उसको तो मैं कहीं कर ही नहीं सकती, तो उधर उसके पापा के पास छोड़ रखे हैं मैंने। और देखो ये यहाँ कर रही है मस्ती, ये गाना गा रही है काला काला, बहुत शौक है इसको गाना गाने का। लम्बे लम्बे केस राधा के। और ये पूरी ढोलक की हालत देखो कैसी कर दी है इसने। ये दिवाली पर ही खरीदी थी इसके दादा दादी जी ने, तो जब हम बिहारी जी के मंदिर गए थे जब भी खरीदी थी। इसको नज़र आ गई तो रोने लग गई, बाबा जी मुझको ढोलक चाहिए। और वहीं रास्ते में ही फाड़ के ले आई इसको। ये सोच सोच के गाने गाती है, देखो ढोलक नहीं रुक रही है तो उस पर पैर भी रख लिया है।
वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।